हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी काय की, किरचॉफ्स लॉज की। तो आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। तो देखिए, किसी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो इसकी जो हेल्प से हम क्या है उस अननोन रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट C.F. व्हीटस्टोन। तो इसकी जो इन्वेंट किया था, जो आविष्कार किया था, वो C.F. व्हीटस्टोन ने किया था। और उन्हीं के आफ्टर नेम इसका नाम क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो किस तरह का सर्किट होता है ये कंस्ट्रक्शन? इन दिस डिवाइस द 4 रजिस्टर्स P, Q, R and S आर इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। तो इस सर्किट में या इस डिवाइस में क्या है, 4 रजिस्टेंस P, Q और R एंड S क्या हैं, एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है। अभी दिखाएंगे कैसे हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अभी मैं ऊपर करूँगा इसे। ये हैं आपके, ये ठीक है, ये वाले। तो P ये चतुर्भुज की फॉर्म में ही तो हो, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। वेयर P, Q एंड R आर नोन, जिनमें P और Q कैसे हैं? नोन है। R कैसा है? वेरिएबल है। तो देखिए, R भी नोन नहीं है, क्योंकि ये भी अननोन ही समझो इसे भी। और S को तो हमें निकालना है, बट R को हमें अपनी तरफ से चूज़ करना, वेरी करना है इसको। अपनी तरफ से वैल्यू देनी है। और दिस अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज। तो इस ब्रिज की सहायता से इसे हम निकालेंगे। तो इसमें क्या है, अब देखिए, इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है, और जो करंट का वो बताता है। तो AC, अब देखिए AC, पॉइंट A और C के बीच बैटरी लगी है, तो इसे AC आर्म, बैटरी आर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच क्या लगा है? BD लगा है, तो इसे गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, ये, तो इसे हम बैटरी आर्म और इसे ये। तो अब देखिए, यहाँ पे एक की लगी हैं दोनों, और ये लगा है। अब इसका जो एनालिसिस करते हैं हम, देख किस तरह से ये। तो एनालिसिस क्या है, मान लीजिए इस बैटरी से I करंट मिल रही है। तो I देखिए यहाँ पे आके इसका इस पॉइंट पे आके ये जंक्शन रूल से डिवाइड हो जाएगी। इस आर्म में जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। तो यहाँ भी I1 जाएगी, तो यहाँ पे कुछ इसमें चली जाएगी BD आर्म में, और कुछ इसमें चली जाएगी। तो मान लीजिए इसमें IG करंट चलेगी, IG। तो यहाँ बची I1 माइनस IG इस आर्म में, और इसमें I2 हो गई। अब ये भी यहाँ आके मिलेगी, ये भी यहाँ आके मिलेगी, तो I2 प्लस G इसमें हो गई। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे फिर बैटरी में वापस आएंगी, तो इनका सम जो है फिर I हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? इस गैल्वेनोमीटर में ये तब काम करता है जब इसमें इस वाली साइड में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि इसमें कोई करंट ना फ्लो करे। वैसे तो इसमें तो तभी क्या होगा, तब जो है जब इसमें करंट फ्लो ना करे, तो इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल ऑफ B एंड D, इन दोनों, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इन दोनों के पोटेंशियल जो है सेम होंगे ना। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। तो पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो ये फ्लो नहीं करेगा। तो यानी कि पोटेंशियल सेम हो जाए तो नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर आर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं है। और तब क्या होता है, देन क्या होता है, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ रजिस्टेंसेस, रजिस्टर्स, यहाँ रजिस्टर्स लिखना भूल गया मैं, ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, तो ये दो एडजेसेंट साइड हैं। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, दैट इज क्या है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये प्रूव करना है, मतलब प्रूव करेंगे इसे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको यहाँ पे। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ आपको, देखिए क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें, अब हम इसमें किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। इसमें किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। पहले इस वाले
लूप में और इस वाले लूप में। तो पहले फर्स्ट लूप में लगाएंगे और हम डायरेक्शन जो चूज़ कर रहे हैं दोनों की एंटी क्लॉकवाइज चूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखिए यहाँ पे क्या है I2R1 इस डायरेक्शन में I2R माइनस IG इंटू जी माइनस I1P, ये इसके डायरेक्शन के अपोजिट हैं और ये भी डायरेक्शन के अपोजिट है क्योंकि ये इसमें ऐसे जा रहा है तो माइनस है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे हम देखो अकॉर्डिंग टू दिस, तो I2R माइनस IG इंटू I1 माइनस P, I1 इंटू P, ये रजिस्टेंस ही तो हो सब IR। तो देखो I2R करंट की डायरेक्शन में है, IG इंटू जी इसके अपोजिट है हमारे चलने के, इसकी डायरेक्शन ये जीरो हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में क्या है IG में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे I2R माइनस जीरो इंटू जी माइनस I1P इजिकल टू जीरो। तो I2R माइनस I1P इजिकल टू जीरो, तो माइनस I1P इजिकल टू I2R और I1P इजिकल टू I2R, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं हम यहाँ। अब इसमें क्या है दूसरे लूप में, दूसरा लूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। दूसरे में क्या है देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसमें लगाएंगे IG इंटू जी। तो देखिए यहाँ पे IG इसकी डायरेक्शन भी यही है और इसकी डायरेक्शन भी ये नीचे को जा रहे हैं ना हम, तो IG इंटू जी प्लस फिर इसके ये भी सेम डायरेक्शन में है, ऐसे घूमेंगी ना, तो ये I2 प्लस जी, I2 प्लस IG इंटू एस, इसमें एस की मल्टीप्लाई करेंगे और ये अलग है इसकी डायरेक्शन माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा IG वही जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। यहाँ बचा I2 इंटू एस, यहाँ माइनस I1 इंटू क्यू, तो माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू एस, तो I1Q इज इक्वल टू I2S, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई। अब तो पहली इक्वेशन से जो है, जो पहली इक्वेशन है उस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। जो पहली इक्वेशन है आपकी, देखिए ये जो है पहली इक्वेशन, ये वाली, इसको दूसरी इक्वेशन से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे, तो ये हो जाएगा I1P और अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो ये हो जाएगा I से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये है जीरो और नल डिफ्लेक्शन में ये फार्मूला प्राप्त होता है। और फ्रॉम दिस फार्मूला S कैन बी कैलकुलेटेड। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ले आइए RQ अपॉन P हो जाएगी S की वैल्यू, इनकी वैल्यू रख के और ये हो जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा देयर आर टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल टू मेजर रेजिस्टेंस। 2 डिवाइस बनाई गई हैं, क्या, एक तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है इसी के प्रिंसिपल पर, और एक मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज अब देखिए इसमें से निकाल दिया गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से निकाल दिया गया NCERT के, तो इसमें इसको फिर कभी देखेंगे, तो सिलेबस में ही नहीं है। तो अभी देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं हम, तो ये देखिए क्या है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इट इज़ इसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है म्यूचुअल रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ आर्म्स। भुजाओं के जो आर्म्स होती हैं उनके रेजिस्टेंस के म्यूचुअल रेशियो पर डिपेंड करती है। रेशियो जितना ज़्यादा होगा सेंसिटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इन बैलेंस कंडीशन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल्स, बैलेंस कंडीशन एंड अफेक्टेड सेंसिटिविटी चेंजेस। अगर हम बैलेंस कंडीशन में आर्म को चेंज कर दें, यानी कि बैटरी को गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में लगा दें और गैल्वेनोमीटर को बैटरी वाली आर्म में लगा दें, तो बैलेंस कंडीशन तो वही रहेगी और पर सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। दूसरी, इन बैलेंस कंडीशन टू डिटरमाइन इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, एनी रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। ठीक है,
तो बैलेंस कंडीशन में हम ए और सी के बीच इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम बी और डी के बीच कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसके देखेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। देखो एप्लीकेशंस हैं इसके, तो देखो ये है एप्लीकेशंस इसके। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस के मेजर के लिए यूज़ किया जा सकता है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एम्पलीफायर जो है दोनों मिलकर यूज़ किए जाते हैं। क्या जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, स्ट्रेन है। टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं दोनों मिलकर, लाइट भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। और तीसरा है इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इन्हें आप आगे पढ़ेंगे। कैन बी मेजर यूजिंग वेरिंग ऑन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में वेरिएशंस करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों चीज़ हम निकाल सकते हैं। फिर इसकी ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं इसकी। ड्रॉबैक्स क्या क्या कमियां हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ लीड्स एंड कॉन्टैक्ट्स प्रोड्यूसेस एन एरर। ठीक है, रेजिस्टेंसेस ऑफ लीड्स, जो तार होते हैं उनके रेजिस्टेंस और उनके जॉइंट, उनसे क्या होता है, हीट जो डेवलप होती रहती है, तो उनके रेजिस्टेंस जो है वो एरर पैदा करते हैं। उनके भी तो अपने रेजिस्टेंस होते हैं ना, लीड वीड के भी तो वो एरर पैदा करते हैं। तो फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट गैल्वेनोमीटर इज़ नॉट सेंसिटिव टू इम्बेलेंस। तो हाई मेजरमेंट में जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव नहीं है, वो अपना डिफ्लेक्शन देने के लिए। चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू करंट हीटिंग इफेक्ट। अब तो देखिए, जिसमें करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस जिसका टेम्परेचर बढ़ता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस की सही वैल्यू भी नहीं मिल पाती है। तो ये है इसके ड्रॉबैक्स, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, तो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू।